ये हमारे पास अगर हम एक सेल ड्रॉ कर लें, ठीक है, यहाँ पे हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रही है जेनेटिकली, ठीक है। दूसरा एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, अमीनो एसिड्स की अपटेक हो रही है, ठीक है। वो 3 प्रोसेस कौन से हैं जिनके थ्रू हमारे पास ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, बस आपने ये याद रखना है। एक हमारे पास क्या हो रहा है, अमीनो एसिड का अपटेक बढ़ रहा है टुवर्ड द सेल, ठीक है, और उसमें से क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, प्रोटीन्स। दूसरी बात ये है कि जेनेटिकली ऑल्टर्ड कर देता है ये, और क्या कराता है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, प्लस ट्रांसलेशन, और उनके थ्रू क्या बनवा देता है, प्रोटीन्स। और तीसरी बात ये है कि बॉडी में हर टाइम प्रोटीन्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं, टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, लेकिन जिस टाइम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है उस टाइम जो प्रोटीन्स का टूटना है, यानी जो कैटाबॉलिज्म है ना प्रोटीन्स का, उसको क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। तो जब प्रोटीन्स टूटेंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन्स का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा बॉडी में। सो ये जो तीनों इफेक्ट्स हैं इसके टुवर्ड प्रोटीन सिंथेसिस, इनका मकसद क्या होता है, जब प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं बच्चों तो क्या बनता है, फैट मसल्स बनते हैं, ठीक है। जिम जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्या दी जाती हैं, प्रोटीन डाइट्स दी जाती हैं, प्रोटीन कोर्स कराए जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, मैस इंक्रीज होता है। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास मैस इंक्रीज हो रहा हो, मसल्स इंक्रीज हो रहे हों, उसको हम कहते हैं लीन बॉडी मैस का इंक्रीज होना। सो इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, लीन बॉडी मैस इंक्रीज हो रहा है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है ये किस तरह से होनी है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है बच्चों, ये दिस इज द ग्रोथ हार्मोन। और यहाँ पर ना हमारे पास क्या पड़े होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ये ग्रोथ हार्मोन इनके ऊपर आकर अटैच होगा, इन रिसेप्टर्स के ऊपर, और इन रिसेप्टर्स की एबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर ये डाइमर की फॉर्म में आपस में यूनाइट होते हैं और डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये ग्रोथ हार्मोन इन रिसेप्टर्स पे अटैच हुआ है और अंदर की साइड आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अटैच हुआ और इन्होंने इसको क्या किया, इनसाइड ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, जैक काइनेजेस हम बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन उन जैक काइनेजेस की क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, और उनको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब जब जैक फॉस्फोराइलेट होके एक्टिव होंगे तो जैक एक और तरह के प्रोटीन्स पड़े होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टैट। उन स्टैट को भी क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट, और वो स्टैट भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव। ग्रोथ हार्मोन आया, रिसेप्टर्स के थ्रू अंदर गया और किसको एक्टिवेट किया, जैक काइनेजेस को, थ्रू फॉस्फोराइलेशन। उन जैक काइनेजेस ने इन टर्न किसको एक्टिवेट कर दिया, स्टैट को, उसकी फॉस्फोराइलेशन करके। स्टैट हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल एक्टिवेटर है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक्टिवेट करेगा। ये स्टैट बी जो है डाइमराइज हो जाएगा, यानी 2 स्टैट्स जो हैं वो आपस में इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये स्टैट है तो एक और स्टैट हमारे पास जुड़ जाएगा, ठीक है, और दोनों की क्या हो चुकी है, फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और दिस इज आवर डीएनए। सो ये स्टैट जाएगा और इस डीएनए के ऊपर क्या करेगा, इसको सिग्नल्स देगा और इसकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ठीक है। इसकी क्या कराएगा, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए, एंड देन मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होंगी तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स, ठीक है। आपको ये तो कॉन्सेप्ट है ना कि डीएनए हमारे पास किस में जाता है, आरएनए में, और आरएनए से क्या बन जाते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास क्या बन गए, प्रोटीन, जो कि हमारा टारगेट था प्रोटीन सिंथेसिस का। सो दिस इज द पाथवे के थ्रू विच हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एक्ट कर रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रहा है बच्चों। ये ग्रोथ हार्मोन है, थ्रू रिसेप्टर इनसाइड आएगा, जैक की फॉस्फोराइलेशन करेगा, इन टर्न फॉस्फोराइलेशन होगी स्टैट की। स्टैट एक्टिवेटर है जो जाके न्यूक्लियर मटीरियल को न्यूक्लियस के अंदर एक्टिवेट करेगा, डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, आरएनए में, ठीक है। ये डीएनए है, डीएनए को किस में कन्वर्ट करेगा, आरएनए में, एंड आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास प्रोटीन्स में। सो ये दूसरा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं, बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब तीसरी बात हमारे पास क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म है, हर टाइम प्रोटीन्स क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स की जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म जो है प्रोटीन्स की, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कुछ देर के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस हो जाएगी। तो इन तीनों इफेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन्स बॉडी के अंदर बन रहे हैं, और प्रोटीन्स की वजह से क्या हो रहा है, क्या इनकी एक समरी अगर हम निकालें इस फंक्शन की ग्रोथ हार्मोन की, तो वो क्या होगी कि हमारे पास जो बॉडी है उसका लीन मास इंक्रीज हो रहा है, बॉडी का लीन मास इंक्रीज हो रहा है। लीन मास इंक्रीज होने का मतलब है मसल्स बन रहे हैं, फैट नहीं हो रहा, मसल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास किस तरह से लिपोलाइसिस होती है, लिपिड्स टूटते हैं, और किस तरह कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स होते हैं, और उन दोनों के साथ रिलेटेड क्लिनिकल कोरिलेट्स क्या है।